हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, ज्योग्राफी का ऐसा पार्ट जिसमें हमारे सेंटर में कौन है? ह्यूमन, मतलब हम सभी लोग। ज्योग्राफी का वो पार्ट जिसमें हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ की स्टडी? वो सारी एक्टिविटी की स्टडी जो हमारे अर्थ सरफेस को इफेक्टेड कर रहा है या अर्थ सरफेस पे बने स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, वो सारी एक्टिविटी जिसमें हम स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी का वो पार्ट क्या होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि यहाँ मीनिंग हमें डिस्प्ले हो रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन। मैंने पहले ही बोला कि हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में मेन सेंटर में कौन है? ह्यूमन और ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ह्यूमन की एक्टिविटी या ह्यूमन की स्टडी की जा रही है, एंड ऑफ द प्रोसेस दैट जनरेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हम ह्यूमन जगह जगह रहते हैं, हमारे रहने का पैटर्न अलग अलग होता है, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री लगाते हैं, अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ये सारे रिसोर्सेज हमारे अर्थ सरफेस को जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो हमारे अर्थ सरफेस को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, इसी की स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो कुछ ऑथर की डेफिनेशन भी हम देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी रेडजेल की है। रेडजेल क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। रेडजेल के हिसाब से भी वही है। ये क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसका? हम ह्यूमन का। और हम ह्यूमन वैसे भी हम लोग जानते हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, एक मतलब एक सराउंडिंग में रहते हैं जिसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं। और वो सोसाइटी का हमारे अर्थ के सरफेस के साथ एक रिलेशनशिप देखता है। कौन देखता है? ये ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। ये डेफिनेशन हमारी रेडजेल के हिसाब से है। सेकंड डेफिनेशन है एलन सैम्पल के हिसाब से, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन। इनका भी ये भी क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक रिलेशनशिप है, जैसा कि रेडजेल ने भी बोला था और हम लोग भी पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। सैंपल ने कहा है कि हम जो ह्यूमन है वो मतलब उनकी एक्टिविटी कोई फिक्स नहीं होती कि इस एटमॉस्फेयर में वो इसी एक्टिविटी को करेंगे, तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। फिर उसके बाद अर्थ है, अर्थ भी अनसर्टेन है। अर्थ पे कभी भी कहीं अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है। तो अर्थ भी क्या है? अर्थ भी अपना एक अनसर्टेन है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इस डेट पे ही यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। ऐसा हम प्रिडिक्ट करके डेट नहीं कह सकते कि हाँ इस ईयर में आएगा, या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा अर्थ भी क्या है? अनस्टेबल है। मतलब अर्थ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस डे बाय डे होते रहते हैं। तो वो उसी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। कहाँ करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ फील्ड है। जाहिर सी बात है, अगर हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फिक्स होंगी कि हम लोग ह्यूमन में क्या देखेंगे? पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी देखेंगे। अब ह्यूमन है तो सोसाइटी भी होगी, तो सोसाइटी को भी देखेंगे। फिर हम ह्यूमन अपनी लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए या अपनी वॉन्ट्स को सर्वाइव करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और अर्बन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली थी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की मीनिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक रिलेशनशिप है। जो किसका रिलेशनशिप है? हम ह्यूमन का हमारे अर्थ सरफेस पे। और ये रिलेशनशिप क्या है कि हम अपनी एक्टिविटी से अर्थ सरफेस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। और अर्थ सरफेस भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनसर्टेन चेंजेस आते हैं जिससे हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो यही सब मिला जुला जो रिलेशनशिप है वो हम लोग किस में देखते हैं? ज्योग्राफी के किस पार्ट में? ह्यूमन ज्योग्राफी के। ये थी हमारी एक बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी की मीनिंग।
मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके तो इसके लिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू, वेलकम।